हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आज हम लोग चैप्टर एक अगला वाला पढ़ेंगे। देखिए, हम पहले वाले पार्ट में जो डाले थे उसमें फर्स्ट पेपर हम बहुत अच्छे से डाल चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के जो हमारे 12 चैप्टर थे हम पूरे खत्म कर दिए हैं। उसके केवल बचे हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम आपको बहुत जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे आपके तक। अब यहाँ बात चलेगी आज सेकंड चैप्टर फिजिक्स के, जो सेकंड है फिजिक्स सेकंड, उसका चैप्टर है पहला प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। देखिए, इसमें जो परावर्तन था, रिफ्लेक्शन था, वो हटा इस बार। आपके में है केवल क्या, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा अपवर्तन, उसके बारे में पढ़ना है। तो बहुत अच्छे से आप जान लीजिए। देखिए, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे इंटर लेवल का, जो आपके इंटर लेवल का है उसको बताएंगे। यहाँ पे अपवर्तन अपवर्तन के नियम जैसे आपको पता होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें कि स्नेल का लॉ जो होता है उसमें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीजें आपको आती हूँ तो आपको और भी अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चैप्टर को आज शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, और ये भी कह सकते हैं हम लोग, सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। देखो, सफलता एक ऐसी चीज है, अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक लाइन भी है किसी कवि की कि सफलता बोलता वो ये है कि सफलता एक ऐसी दुल्हन है जिसको आप पा जाएंगे तो गली के कुत्ते भी तुमको जीजा कहेंगे। ठीक है, तो सफलता की तरफ भागिए। ठीक है, अगर आपको मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगी, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सक्सेस पर ध्यान दीजिए अन्य चीजों की अपेक्षा। और चलते हैं आज की क्लास पे। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या है, गोली पृष्ठों पर। देखिए, आपका सबसे पहले टॉपिक आएगा डेरिवेशन से। इस लेसन की स्टार्टिंग है। डेरिवेशन में आपके उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालना होगा, एक होगा अवतल पर, मतलब कॉन्केव पर और कॉन्वेक्स दोनों पे निकालना होगा हमको। ठीक है, तो पहले हम कॉन्वेक्स पे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। हम हेडिंग डाल लेते हैं, गोली पृष्ठ पर, गोली पृष्ठ पर, गोली उत्तल पृष्ठ पर, है ना, उत्तल और लिख लो, तो दो हेडिंग अलग अलग बनानी पड़ती कि गोली पृष्ठ पर लिखे, फिर उसका उत्तल पृष्ठ पर, फिर अवतल पृष्ठ पर। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान समझिए। फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल, मेन शब्द को ध्यान से समझिए, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, कॉन्वेक्स का समझ लीजिए। देखिए, आप अगर उत्तल का समझेंगे तो उत्तल का, अगर अवतल का आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अवतल का पहले आपको बता दें, उत्तल से पहले अगर आप अवतल को अच्छे से पढ़ लीजिए तो उत्तल आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले हम कॉन्केव का पढ़ लेंगे। कॉन्केव क्या है, आपका बेसिक होगा, जिससे आपका कॉन्वेक्स का अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए पहले किसका पढ़ाएंगे, अवतल का पढ़ाएंगे। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए। कॉन्केव पृष्ठ है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सरफेस, कॉन्केव सरफेस बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसको शुरू करेंगे। पहले अवतल पृष्ठ को पढ़ेंगे। ठीक, अवतल पृष्ठ पर पढ़ लिया जाए, उसके बाद जो उत्तल वाला होगा अभी देखना आपको, खुद हम बताएंगे, किसी में करेक्शन कर देंगे, वो वाला भी हो जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा एक चीज, अगर आपको कहीं पर भी ना समझ में आए तो बताइएगा। ठीक, तो बात समझ लीजिए, ये हमने बना लिया एक अवतल पृष्ठ, अवतल कॉन्केव सरफेस बना लिया। इधर एक मान लिया पहला माध्यम है N1, इधर का माध्यम मान लिया N2 है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहाँ पर बच्चा हमारा O होता है, यहाँ मान लिया इसको O डैश मान लो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी हम O से मानेंगे, तो दो चीज को अलग अलग तरीके से मानेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट मान लिया, उसका इमेज मान लिया, और हमारे क्या होता है बच्चा, ये C होता है। ठीक है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, वक्रता केंद्र। तो ये ऑब्जेक्ट गई, ठीक है, रेखा गई, ठीक है, सीधी निकल गई। अब इमेज इसकी कहां बन जाएगी, आई पर। आई क्या होती है, हमारी इमेज होती है, और सी से भी एक लाइन जैसे डॉट डॉट में खींच ली जाएगी। ठीक है, तो बात बच्चा ध्यान समझिए, ये हमारा कोड कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा, इधर का कोड कौन हो जाएगा, आई, और ये कोड हमारा हो गया आर। ये कोड कौन सा हो गया हमारा, आर। ठीक, तो आई और आर पर ध्यान दीजिएगा, और साथ में आपको और कोड मानने होंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, और इसको मान लिया जाए गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा मान लिया जाए। बहुत डायग्राम अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये पहला माध्यम है, इसको मान लो विरल माध्यम। ठीक, और इसको मान लो सघन माध्यम, N2 को क्या मान लो, सघन माध्यम। दूसरा माध्यम मान लिया, ठीक है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम बाहर है। ठीक, तो इधर हो गया आपका N1 N2,
और एक चीज मान लीजिए, इसकी जो हाइट अगर सीधी कर ली जाए, इस पॉइंट को मान ले हम m, इसको मान ले a, तो am के बीच की डिस्टेंस मान ले क्या हो जाएगी, हाइट h हो जाएगी। तो इसका आप h मान लेंगे तो आपका डायग्राम तो तैयार हो गया। ठीक, अब डायग्राम की बात क्या करते हैं, शुरू करेंगे इसको। बहुत अच्छे से आप एक चीज समझिएगा, आपको तुरंत अगर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगर इसमें डायग्राम देखिए, इसमें दो ट्रेंगल है। पहला वाला ट्रेंगल कौन सा हमारा ले लें, अगर ट्रेंगल ले लेते हैं OCA, ट्रेंगल कौन सा ले लें, OCA, ध्यान दीजिएगा। एक ले लेते हैं OCA ये वाला, और एक ले लेंगे ICA ये वाला। तो पहले अगर हम ट्रेंगल लेते हैं कौन सा, OCA लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है आपका जो गामा है हमारा, गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। अब अल्फा प्लस आई क्यों लिखिए, इसको भी ध्यान समझिए। एक होती है प्रमेय हमारी, देखिए इंग्लिश वाले को हम समझा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बहिष्कोण थ्योरम। ठीक, मतलब बहिष्कोण प्रमेय। ठीक है, ये क्या होती है, मतलब इसका मतलब ये होता है जो बाहर का एंगल होता है, बाहर का कोण, देखो बात समझना, OCA ले रहे हैं, इसमें बाहर एंगल कौन सा होगा, गामा होगा। अब गामा कह रहा अंदर के योग, जो अंदर के जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं, उनका सम होता है। फिर से बता समझो, इंग्लिश वाले पहले समझ ले कि जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल का सम होता है। मतलब गामा बाहर है, अंदर क्या है, अल्फा प्लस आई। हमें बीटा से भी नहीं मतलब, क्योंकि हम ट्रेंगल ये वाला ले रहे हैं ना, OCA ले रहे हैं, इस वाले से कोई मतलब ही नहीं आई वाली लाइन से। ठीक है, तो बात ध्यान समझिए। ऐसे हिंदी वाले समझ ले, बहिष्कोण प्रमेय का मतलब होता है बाहर का कोण जो होता है अंदर के कोण के योग के बराबर होता है। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई। तो अल्फा प्लस आई लिख दिया, यहां से अगर आई का मान निकालते हैं तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई वही रहेगा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। बात समझ गए, इसको इक्वेशन फर्स्ट यहीं पर मान ले। ठीक, ऐसे ट्रेंगल। अब दूसरा कौन सा ले लेते हैं हम, ICA ले ले। कौन सा ले ले, ICA। ठीक, तो आई ट्रेंगल ICA में, इसमें भी देखो मान लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, ICA में भी आ जाएगा क्या, वही थ्योरम लगा दो बाहर वाले एंगल की। लेकिन यहाँ बात में समझना, ये हमारा R था, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ का मान, यहाँ का भी क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। देखो ये पूरा I था हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इधर पूरा I हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा R हो जाएगा। तो जब इसमें फिर थ्योरम लगाओगे तो बाहर का एंगल क्या है, गामा ही है, और गामा अंदर कोण क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R। बीटा प्लस क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ आ जाएगा बच्चा बीटा प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली जाए, तो R की वैल्यू निकालोगे तो गामा माइनस क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। इसको क्वेश्चन क्या मान लो, 2 मान लो। ठीक, उसके बाद हमको पता है, अगर बोर्ड पे नहीं आएगा तो नोट भी साथ में करते रहिएगा, जिससे आगे दिक्कत ना हो। ठीक, स्नेल के नियम से अगर लिख लिया जाए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो स्नेल के नियमानुसार क्या बताया गया, देखिए जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम n का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, n। तो इसमें दो मीडियम हमारा है, कौन से, दो मीडियम है, मतलब फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक, दो मीडियम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, जो बाद वाला हो उसको ऊपर और पहले वाले को नीचे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n1 का गुणा इससे हो जाएगा और r का गुणा इससे हो जाएगा। तो n1 किसके मल्टीप्लाई में आ गया, साइन आई के, और इसके मल्टीप्लाई में n2 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया, साइन r। दोनों तरफ से साइन साइन हट जाएगा, बचा के हमारा n1 i बराबर n2 r। ये इक्वेशन हो गई, अभी नहीं इक्वेशन मानते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, i r की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे i व r का मान रखने पर। ठीक, बच्चा बहुत ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर मान हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो n1 i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है हमारी गामा माइनस अल्फा। देखिए गामा हम बना रहे हैं, हम ऐसे ही गामा अल्फा बनाते हैं, तो हम बार बार बोल भी रहे हैं, इसको आप y और इसको कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिए, ये गामा है, ये अल्फा है, तो गामा माइनस अल्फा लिख दिया बराबर n2 के साथ में क्या है, r की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा है। इसको बचा समीकरण मान लेंगे हम थर्ड, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। अब क्या हमको निकालना है, अल्फा बीटा गामा तीनों यहाँ पर यूज हुए हैं, उनकी वहां से हम वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा, एक बात है हम समझ लो, अगर हमारी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस निकालते हैं, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या होती है, ओ होती है, सबको पता होगा, तो सीख के आए हो कि ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जो होती है, वस्तु की दूरी, वो क्या होती है, यू होती है। इमेज की मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है, पता है ना सबको।
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, आर होती है। तो पहले तो तीनों दूरियां समझ लीजिए, और तीनों जो दूरियां होंगी वो हमारी कैसी होंगी, क्योंकि इधर बनना है तो हमने आपको भी बताया नहीं है, अभी वो सिखाएंगे प्लस माइनस वाला। जो इधर होती है हमारी कैसी हो जाती है, माइनस की। तो माइनस 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 तीनों कैसी हो जाएंगी, माइनस 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 की हो जाएंगी। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखना है, बस ये समझ लो। तो वैल्यू ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर हम निकालते हैं tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की, तुम लोग अगर 10th में मैथ नहीं लिए हो तब भी समझ जाओगे कि tan थीटा का फार्मूला बच्चा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इंग्लिश में बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, P अपॉन B बोलोगे, लंब बटे आधार होता है। अब एक चीज बताओ, tan थीटा का कहीं पर ट्रायंगल बन रहा है, जैसे इसमें 3 ट्रायंगल बने हैं, देखो एक ये बनेगा बाहर, ये ध्यान दीजिएगा, एक ये बनेगा, एक यहां से बनेगा, मतलब एक अल्फा पे बनेगा, एक बीटा पे, एक गामा पे, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं, एक ही ट्रायंगल निकाल तुमको समझा देंगे, बाद में मिटा देंगे इसको, ठीक। ये मान लिया अल्फा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ पर मान लिया ये हो गया हमारा क्या, ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम निकालेंगे इसका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्या होता है, ये होता है लंब। लंब का मतलब P, मतलब इंग्लिश वाले हिंदी वाले बोलेंगे लंब और इंग्लिश वाले बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये होता है बेस, बेस का मतलब आधार। ये होता है कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो tan तक फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि चल ही गया। अब tan अल्फा का मान निकालोगे तो इसकी हाइट कितनी है, देखो यही तीनों के लिए लंब यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा। तो h अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा से डिस्टेंस क्या है, माइनस की u है। बहुत ध्यान से देखिएगा, tan बीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या आ जाएगी, h अपॉन माइनस की b, बीटा से देखो b है, ठीक। और tan गामा की वैल्यू निकाली जाए तो क्या बच्चा हो जाएगी, h अपॉन माइनस का r है, माइनस का r है। बात समझ गए, नहीं समझ गए। अब यहीं से अगर वैल्यू पुट कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक। यह बात समझिएगा। अगर यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लें, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालें, tan tan बहुत छोटे कोड हैं, इनके लिए हटा देते हैं tan tan। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, h अपॉन माइनस u, बीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, h अपॉन माइनस का v, और गामा बराबर हो जाएगा h अपॉन माइनस का r। ये तीनों चीजें आ गई। अल्फा बीटा गामा मान यहाँ पे उठा के समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण थर्ड में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, ठीक। तो रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, n1, और साथ में गामा की जब क्या रख देंगे, गामा की जब क्या आया है, देखो हमारा h अपॉन माइनस का r आया है, ठीक। और थोड़ी चीज और कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर ऐसे भी कर सकते हो, अगर तो इसको थोड़ा और इजी करना है तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा केवल, अगर यहाँ पे n1 का गामा से मल्टीप्लाई करते तो n1 गामा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 अल्फा हो जाएगा बराबर n2 गामा हो जाएगा माइनस का n2 बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। अब गामा गामा एक तरफ कर दिया जाए तो वैल्यू दो बार नहीं रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा इजी भी हो जाएगा। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गामा ये है, इनको एक तरफ करोगे दोनों में से गामा कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, n1 माइनस n2, यही तो बचेगा। देखो इधर ये चला आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अब ये इधर है तो जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, n1 अल्फा, ये प्लस का हो गया ना, माइनस का n2 बीटा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो आप ट्रांसफर किए हैं तो आप जानते होंगे जब इधर से उधर जाता है बराबर तो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर गामा वाला ये था, इसको इधर किए, दोनों में से गामा कॉमन, n1 माइनस n2 बचा। इधर क्या हो गया हमारा n1, ये उधर माइनस का है ना, उधर जाएगा प्लस का, ये पहले से लिखा था। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसी में रख देते हैं डायरेक्ट, अब इसमें इजी रहेगा। तो गामा की वैल्यू क्या है, देखो गामा की वैल्यू है h अपॉन माइनस का r, ब्रैकेट में क्या है, n1 माइनस n2, तो n1 माइनस n2। ध्यान दीजिएगा ये h है, ये n है, n के ऊपर हम ऐसा नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो NH में देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आराम समझोगे। अभी दूसरा वाला एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। तो n1 माइनस n2 हो गया बराबर n1 लिखा, n1 लिख दो ऐसे ही, ठीक। अल्फा की वैल्यू देखो क्या है, h अपॉन क्या है, माइनस का u है, माइनस का n2 ये हो गया, सॉरी आराम से बनाओ, इसे h ना लगे, ठीक। n2 और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है h अपॉन माइनस का v। अब बहुत ध्यान से बच्चा समझो, h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, उधर कॉमन लेके तीनों से h हट जाएगा, खत्म, h का काम खत्म हो गया। तो क्या बचा, इधर बचा n1 माइनस n2 अपॉन बचा माइनस का r, तो बचा n1 माइनस n2 अपॉन माइनस का r। इधर क्या बचा, देखो n1 बटे में बचा माइनस का u, ठीक। ये क्या बचा, माइनस का n2 अपॉन में माइनस का v, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या बचा v। ध्यान दीजिएगा।
तो बहुत ध्यान समझ में आ गया होगा आपको ये सब चीजें। अब क्या कर देंगे हम लोग, इधर लिखते हैं, इधर लिखे हैं, दिख रहा है ना उसमें, देखो इसमें इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, आप इधर माइनस चाहे कॉमन कर लीजिए, और चाहे भी एक चीज आपको समझाया था स्नेल लॉ में कि n1 जो हमारा ये होता है, अलग यहाँ पर समझ लो, n2 अपॉन जो n1 होता है किसके बराबर होता है, n के। किसके बराबर होता है, n के। टोटल जो n था वही तो बराबर n2 अपॉन n1 हुआ था, तो उसको हम n के बराबर कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर n2 को n2 के बटे में n1 आ जाए सब जगह, तो किसके बराबर हो जाएगा, n के। तो क्या करते हैं हम n1 से सबको डिवाइड कर देते हैं, n1 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ n2 बटे n1 n बन जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो कर दें इसे, तो यहाँ पर लिख दे छोटा छोटा कि n से डिवाइड करने पर, n से क्या कर दिया, भाग, जिसको कहते हैं भाग करने पर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा, n1 से डिवाइड यहाँ पर करोगे तो इसके बटे में n1 आएगा तो n1 कैंसिल। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर n1 के बटे में n1 आएगा तो कैंसिल, माइनस का n2 के बटे में तो n1 आएगा, यहाँ पे तो आएगा, और बटे में तो माइनस आर लिखा है, उससे नहीं मतलब, ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा हटा दे रहे हैं इससे, ये आया उधर लिख रहे हैं n1 के बटे में n1, इसके भी बटे में n1 आएगा, उधर भी देख लो। ऐसे ही देखो n1 के बटे में यहाँ भी तो n1 आएगा, और बटे में क्या लिखा है, माइनस का u, और प्लस का n2 के बटे में भी तो n1 आएगा, सबके बटे में n1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उठा के सबके बटे में n1 ही तो किया। अब यहाँ से बच्चा n1 कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ तो बचा केवल क्या, 1 माइनस का n2 बटे n1 किसके बराबर होता है, देखो हमने बताया था n के, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस n अपॉन में माइनस का r, बराबर में यहाँ n1 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन माइनस का u, ये प्लस का ये n2 बटे n1 किसके हो जाएगा, n के बराबर बटे में v। ठीक, ये फॉर्मूला आपका बन गया, ये आंसर भी आ गया आपका, यही आपको फॉर्मूला लाना था। लेकिन अगर आपकी बुक से मैच नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो दोनों तरफ माइनस कॉमन कर लो, या फिर यही माइनस अगर कॉमन कर लेंगे, उधर भी माइनस कॉमन कर ले, तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, बस इतना ही तो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन कर ले, इधर लिखा रहने माइनस का 1 माइनस n अपॉन r, ये माइनस बाहर कॉमन कर लिया जाए, इधर से है ये माइनस, ठीक, इसमें लगा है नीचे। अगर इधर माइनस कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस कॉमन कर ही लिए यहाँ पर, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 माइनस n अपॉन r बराबर बच्चा 1 अपॉन u माइनस का n अपॉन v। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। बहुत ध्यान से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं, अभी अगला वाला आपको बताएंगे तो आपको बहुत छोटा लगेगा, ठीक। तो बहुत ध्यान से इसको छाप लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद हम दूसरे उस पर चलेंगे, तो यहीं पे थोड़ा सही कर ले, चलो ठीक, दूसरा ही बना देते हैं, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा चेंजेस होंगे और कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगी आपकी, ठीक। तो बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पर उत्तल कर देंगे, इस बार क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स कर देंगे, ठीक है। तो बार बार लिखने से देखिए बच्चों, यहां पर कर लेंगे हम लोग कॉन्वेक्स, ठीक। तो इसको कर लेते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, हेडिंग सेम सेम वही है, पिछली बार अवतल के लिए था, इस बार किसके लिए है, अवतल पृष्ठ के लिए है, मतलब उत्तल पृष्ठ के लिए है, ठीक। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसका डायग्राम समझ लीजिएगा। तो डायग्राम वो ऐसे बनता था कॉनकेव, ठीक, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, कॉनकेव ऐसे बनेगा। और इसमें आप डायग्राम को ध्यान समझो, इसमें क्या क्या होता है, सेम वही चीज, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे ऑब्जेक्ट O है, ठीक है, ठीक, ऑब्जेक्ट O है, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक, ऑब्जेक्ट O है, इसकी इमेज बनेगी इधर है, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर बने रखेंगे, क्योंकि इमेज जो इसमें होता है कॉन्वेक्स में, वो आगे बनता है, ऑब्जेक्ट से आगे बनता है। तो इसको हम मान लेंगे इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, इसको मान लिया ऑब्जेक्ट, इमेज हमारी इधर बन गई, ठीक। और एक बात, अभी दूसरे डायग्राम को याद रखिएगा। अब ये देखिए, कॉन्वेक्स जो है इधर का बना है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगी, इधर तो होगी, सेंटर तो उसका पूरा गोला मिलाओ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। अब इसकी भी लेने का खींच लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, r होगी, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या होती है, u होती है, इमेज से डिस्टेंस होती है v। इधर की हमने बताया था माइनस होती है, उधर क्या है वो प्लस रहेगी, उधर की तो प्लस रहेगी। अभी हमने बताया था ऑब्जेक्ट के लिए एंगल मानेंगे अल्फा, इमेज के लिए क्या माना था, बीटा, और इसके लिए माना था गामा। सेम वही मतलब बदलना कुछ नहीं है,
जो वहां पर एंगल माने थे वो यहाँ पर भी मानेंगे, उसके अलावा कुछ और अलग से नहीं। ठीक, यहाँ माना था अल्फा, वहां माना था बीटा, यहाँ मानेंगे गामा, वही तीनों एंगल मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे एंगल कोड कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, कोड आपको दिखाना है बस। ठीक, यहाँ पर कोड समझ लीजिए, ये पूरा अगर जाता है तो ये बनता है हमारा क्या, आई, और इधर का बन जाता है हमारा आर। ठीक, आई पूरा होगा, आर इधर का होगा। सेम वही हम थ्योरम लगाएंगे। पहला ट्रायंगल वहां पर कौन सा लिया था, जो वहां पर ट्रायंगल लिया था वही हम लेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, बाबा समझना ना पड़े। वहां पर ट्रायंगल लिया था कौन सा, ट्रायंगल OCA लिया था, OC लिए थे, वहीं पर सेम वही चीज बहेस कोड प्रमेय लगाए थे। तो बहेस कोड प्रमेय लगाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर कोड देखे क्या है, आई है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ये आई हो गया। ठीक, अल्फा और प्लस गामा, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये पूरा आई हो गया। ठीक, और बाहर अंदर कोड क्या देंगे, इसको ए नहीं माना है ना, ए नहीं माना, और यहाँ पे इसको मानते थे डाटा में क्या, यहाँ तक एम मानते थे, इसकी डिस्टेंस क्या मानी थी, एच मानी थी, तो पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ पर माना था आई ए सी, तो पहले आई ओ सी ए सॉरी लिया, तो ओ सी ए लेंगे, तो ओ सी ए में ध्यान दीजिएगा, ये बाहर कोड हो गया आई, अंदर कोड कौन से है, अल्फा प्लस गामा है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया था, आईसीए लिया था, कौन सा लिया था, आईसीए। इसमें कौन सा हो जाएगा बाहर कोड, बताओ, आईसीए। आईसीए में बाहर का कोड हो जाएगा हमारा बच्चा आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा। देखो ये बाहर कोड आईसीए कहाँ, आई सी ए, इसमें कोड बाहर का हो गया आर, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा बीटा, अंदर कोड बीटा प्लस गामा। ठीक, इसमें था कोड, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ले लो, थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, सबको समझ में आ जाए। तो अंदर कोड क्या आएंगे, अल्फा प्लस गामा, और जब आई सी ए लेंगे तो आई और ये मतलब बीटा प्लस गामा हो जाएंगे। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड माना था, सेम वही। स्नेल के नियम में क्या था, साइन आई बटे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, जिससे कि पिछली बार जो कैलकुलेशन लास्ट में ना समझ पाए हो तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। साइन आई बराबर साइन आर बराबर होता था क्या, n2 अपॉन n1। सेम कर रहे हैं भाई सब, ठीक है, ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आई अपॉन आर बराबर वही हो जाएगा क्या, साइन हट जाता था, तो n1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आई से, और n2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी r से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। और n1 i की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर थी अल्फा प्लस गामा है, बराबर n2 की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा है। ठीक, बात समझ में आ गई। फिर अंदर से मल्टीप्लाई, तो n1 अल्फा प्लस का n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस का n2 गामा। अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, गामा गामा एक तरफ किया था तो यहां पर भी कर लेते, n1 गामा, ये माइनस का हो जाएगा n2 गामा, n2 बीटा इधर से जाएगा तो माइनस का n1 अल्फा हो, दोनों में गामा कॉमन, तो बचेगा n1 माइनस n2 बराबर बचा n2 बीटा माइनस का n1 अल्फा। बात समझ में आ गई। इसको तुरंत समीकरण माने थे थर्ड, वहां पर भी माना था। फिर इसको अंदर निकाला tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा निकाल लिया था, तो यहां पर भी निकाल लेंगे। अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, पहले में जो दिक्कतें रह गई थी वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। जब tan अल्फा बचा लेंगे तो वही ओ तो हमारी h ही है, लेकिन जब अल्फा लेंगे तो o है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की u हो जाएगी। तो h अपॉन क्या हो गया, माइनस का u, h अपॉन हो गया माइनस का v, क्योंकि बीटा तुम्हारा वही i से v ही तो लिया। लेकिन एक बात बच्चा ध्यान दीजिएगा, गामा जो उधर का प्लस का है, ये m बनाया है, हम क्या बनाए, m पॉइंट है, तो गामा जो उधर है r जो होगा प्लस का होगा। यहाँ पर जो रखेंगे जैसे h अपॉन r रखेंगे, क्या रखेंगे, h अपॉन r। दोनों का फार्मूला सेम होता है, उसका जो आया था उसका इसका भी वही आएगा। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको प्लस दोनों माइनस, ये दोनों इधर बन रहे हैं, r उधर है, r कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यह वही चीज फिर से कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे कि tan हटा देंगे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस का u, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस का v, और गामा बराबर बच्चा हो जाएगा, सॉरी गामा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन r। तो निकाल लिए। अब उठा के इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो समीकरण थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से क्या होगा, समीकरण थर्ड में है गामा n1 माइनस n2 बराबर n2 बीटा माइनस का n1 अल्फा। तो यहाँ बहुत ध्यान समझिए, गामा की वैल्यू क्या है, h अपॉन r है, क्या है, h अपॉन r है, ब्रैकेट में है n1 माइनस n2 बराबर में n1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है h अपॉन माइनस का, सॉरी बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का v है। ठीक, माइनस का n1, अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस का u है ना, अल्फा की वैल्यू है h अपॉन माइनस का u। तो जहां दो साइन एक पास आते हैं वहां पर ब्रैकेट बना लिया जाता है। ठीक, तो बहुत प्यार से बना लो। अब फिर से चीज सब तरफ ऐसे हटा दो, ऐसे हट जाएगा तो क्या बचेगा, n1 माइनस n2
अपॉन में क्या बचा आर बराबर यहाँ पे क्या बचा एच अपॉन माइनस का v और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा n1 अपॉन u, n1 अपॉन u बचा। ठीक, n1 है n2 है यहाँ पर शायद, हाँ ये n2 है, ये n2 है। वही सोचते दोनों जगह n1 कहाँ से आ गया। ये देखो यहाँ पर बच्चा n2 लिखे थे, तो अपनी तरफ कोई मिस्टेक नहीं करना है, n1 में से n2 था, यहाँ पर n2 आएगा तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग n2 लिख देंगे। h तो हट गया ना, तो n1 माइनस n2 अपॉन r बचा, यहाँ n2 अपॉन क्या बचा v बचा, माइनस का आगे आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ हो गया n1 अपॉन u हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब फिर उसके बाद क्या किए थे वहां पर, जो वहां के थे वहां यहाँ पर भी करेंगे, n1 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो n1 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है देखो, n1 के बटे में n1 माइनस के n2 में बटे n1 बटे में है r बराबर माइनस का n2 बटे n1 अपॉन में b प्लस का n1 बटे n1 बटे में u। यहाँ n1 कैंसिल, यहाँ भी n1 कैंसिल, तो क्या बचा था 1 माइनस n2 पर n1 क्या बन गया था n अपॉन में क्या आ गया r बराबर यहाँ से माइनस का क्या n2 पर n1 क्या बना था n अपॉन में b प्लस का n1 कट जाएगा 1 अपॉन u हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा u। अब क्या करते हैं, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में, तो 1 माइनस n अपॉन क्या बन गया r, सेम वहां पर भी यही कैलकुलेशन किए थे, 1 माइनस n अपॉन r बचा, प्लस वाले पहले लिख लो तो 1 अपॉन u, तो इधर क्या बन जाएगा माइनस का n अपॉन v। तो यही बचा हमारा फॉर्मूला, वहां भी आया था यहाँ पर भी आया है, सेम है फॉर्मूला, सेम वही है, बस थोड़ा डायग्राम बदल लीजिएगा, वैल्यू कुछ और आ जाएंगे इसमें बस। तो बहुत अच्छे से इसको भी समझ लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। ठीक है, अगला देखिए, एक और डेरिवेशन आपको समझाते हैं। पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ठीक, लेंस मेकर फार्मूला जिसको बोलते हैं। ठीक, दोनों हेडिंग आपको लिखनी है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, तो अगला डेरिवेशन देखिए क्या है। देखिए आपको इसमें जितने भी 4-5 डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो एक पक्का आना है इससे। ठीक, तो अच्छे तैयार कर लीजिए, आपका लेसन भी तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा डेरिवेशन वाला। ठीक, तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और रिवीजन के तौर पे 2-3 बार इसको कर भी लीजिएगा। जब आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करेंगे, अपने आप करेंगे, तभी ये अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, एक बार यहाँ समझ लिया, उसके बाद आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, तो उसके बाद अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, पतले लेंस द्वारा, पतले लेंस द्वारा, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, पूरी हेडिंग लिख लो, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब देखिए हेडिंग से आपको पहचानना है कि ये है कौन सा, ये नहीं कि लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं पूछा गया अगर तो क्या करोगे, है ना। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं पूछा गया तो इस और किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश में भी हम लिखे दे रहे हैं कि फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिन लेंस, आगे क्या बोल देंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक, तो ये आपकी थी हेडिंग, बहुत ध्यान से इसको डाल लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन में कुछ नहीं, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, चुटकियों में है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला निकाला था, जस्ट यहाँ पर क्या निकाला था, 1 माइनस n अपॉन r बराबर था हमारा क्या था, 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन n अपॉन v। ये निकला था ना, कोई बात नहीं, बोल दो, सही होना चाहिए बस। 1 माइनस n अपॉन r बराबर 1 अपॉन u माइनस का n अपॉन r, n अपॉन v, सही है। ठीक, अब इसमें अगर आप सुधारना चाहें तो इस फॉर्मूले को सुधार भी सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, जैसे वहां पर लिया था, यहाँ नहीं दूसरा डेरिवेशन नहीं लिया था, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो बच्चा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। इधर भी देखो अगर माइनस हम बाहर कॉमन कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, n अपॉन v पहले आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन u हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना हम लोग कर सकते हैं, माइनस में से उड़ा दो, उससे भी तुम करते तो हो जाता, लेकिन थोड़ा अच्छे से बना दिया हमने कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, 1 अपॉन u। एक और दिमाग लगाना,
ये नहीं कि इधर ही रहेगा, इधर नहीं जा सकता, इस पूरे को पलट भी सकते हो, मतलब इसी फार्मूले को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख। अभी हम वही वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहे हैं, पुराना वाला, अभी नए वाले में गए नहीं है। तो इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 अपॉन आर। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो फार्मूला दोनों एक ही है, आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे कर लीजिए, ये रहेगा यही। ठीक, आप चलते हैं इस फार्मूले लेंस मेकर की तरफ। देखिए लेंस मेकर में क्या होता है, एक लेंस ले लिया, ठीक, अब ये मान लिया इसका पूर्णांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओ रखी है, तो इसका जो इमेज बनेगी वो क्या बनी, आई बनी, और डायरेक्ट में जो सेकंड इमेज है वो आई डैश है। ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, u होती है, सबको पता है। इधर क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी हमारी v डैश हो जाएगी, v डैश। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आई डैश के लिए माना है तो v डैश मान लेंगे, बस बात खत्म। तो आप देखो हम फार्मूला जो है उसी में लगाएंगे सब कुछ। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारी u पर रखी हो, तो ऑब्जेक्ट जो हमारी हो कहां पर हो, u पर हो, u की वैल्यू u ही हो, और हमारा इमेज कहां बनना हो, i डैश पर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी, और अपवर्तनांक जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n ही रहेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, तो है कुछ नहीं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। फिर से बता दें, u हमारा जो पहले ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पर रखी है o पर, तो डिस्टेंस क्या होगी, u होगी, लेकिन v जो हमारा पहले कहां बनना है इमेज, यहाँ पर v डैश पर, तो v की वैल्यू क्या हो गई, v डैश हो गई। इसी फॉर्म में रख दो यहाँ पर बच्चा, तो n अपॉन v की जगह क्या हो जाएगा, v डैश, v की जगह क्या हो गया, v डैश, माइनस का 1 अपॉन u का u ही रहेगा, बराबर है n माइनस 1 अपॉन इसकी पहले की वाली की रेडियस मान लो r1। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, दूसरे कंडीशन समझो, अब u ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो गया, अब तो v i डैश पे बन गया ना, तो i डैश हमारा किसका काम करेगा, अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, v डैश, तो v डैश हमारी क्या हो गई, u के बराबर हो गई, u के बराबर हो गई। लेकिन अब हमारी इमेज कहां बन गई, i पर, तो हमारा जो इमेज बना है v, वो क्या हो जाएगी, v ही हो जाएगी, ये तो इमेज की डिस्टेंस v ही है। लेकिन यहाँ पर बच्चे याद रखना, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n। तो इसी फॉर्मूला में रख दो आप यहाँ पर, n की जब क्या रख देंगे, 1 अपॉन n, अपॉन में क्या है, v है, ठीक, v की जब क्या रखेंगे, v ही रहेगा, माइनस का 1 अपॉन u, u की वैल्यू क्या है बच्चा, v डैश है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन में r2 कर दो, r2 हो जाएगा r की जगह पर, और n की वैल्यू हमने क्या कहा था, 1 अपॉन n रख दो, तो n यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n भी हो जाएगा, 1 अपॉन n भी हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v डैश हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा बच्चा, इधर हमारा हो जाएगा, ये n इधर एलसीएम ले लोगे तो बट्टे में n r2 बन जाएगा, n नीचे आ जाएगा, n जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ऊपर क्या बचेगा, ये n यहाँ चला जाएगा, 1 माइनस n बन जाएगा। इसको समीकरण मान लो 2, इसको क्या मान लो, समीकरण 2, ये r2 है, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक, सब कुछ सही है, n की वैल्यू भी चेंज कर दी। ठीक, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो पहले समीकरण ये थी हमारी, क्या थी, n अपॉन v डैश माइनस का 1 अपॉन u, इधर का पक्ष इधर से जोड़ दो, प्लस का है 1 अपॉन nv माइनस का है 1 अपॉन v डैश, ठीक, बराबर में इधर क्या है 1 माइनस n। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, अगर इसको छोटा थोड़ा करना हो, फिर से ये चीज बता रहे हैं कि आप कैलकुलेशन करके अच्छे से कर सकते हैं, आप छोटा कर ले तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा सा बस थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। n से इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, n से क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं n से गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जानते हो क्यों कर रहे हैं, अगर n से कर देंगे तो ये बटे बटे वाला n वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां है नहीं, यहाँ है, यहाँ का n हटा देते हैं ना, n से हम मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, n बटे n आएगा, तो n यहाँ कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 अपॉन v बचा, क्या बचा, 1 अपॉन v बचा, n तो कैंसिल, देखिए यहाँ n आ जाएगा, n अपॉन क्या हो गया, v डैश, और यहाँ पर n आएगा तो बटे में भी n है, दोनों n कैंसिल, तो 1 माइनस क्या बचा, 1 माइनस n अपॉन r2 बचा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो कुछ बात समझ में आई। देखो हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ n लाओगे तो n कैंसिल ऊपर नीचे, 1 माइनस n अपॉन r2 बचा, यहाँ n आ जाएगा, यहाँ n रखोगे तो यहाँ पे n कट जाएगा, तो ये अच्छा तरीका है कि ऐसे कर लोगे तो दिक्कत कम होगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, n अपॉन v डैश माइनस का 1 अपॉन u, इधर के साथ जोड़ दो, प्लस का क्या है 1 अपॉन v, माइनस का क्या है n अपॉन v डैश, बराबर इधर का पहला पक्ष रखो, n माइनस 1 अपॉन r1, इधर क्या है प्लस 1 माइनस n अपॉन r2, ठीक, 1 माइनस n अपॉन r2 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो n अपॉन v डैश का कैंसिल, प्लस का है माइनस का है, क्या बचा 1 अपॉन v बचा, माइनस का 1 अपॉन u बचा,
बराबर उधर क्या बचा है n-1/r1। अगर इसमें से माइनस बाहर कॉमन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी n-1 बन जाएगा। अगर 1 - n से कॉमन कर ले बाहर माइनस तो n हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में क्या है r2 है। अब देखो ये तो बच्चा फॉर्मूला हमारा होता है, सबको पता होना चाहिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, एकदम क्लियर सबको फॉर्मूला पता है ये, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला होता है तो इसकी जब क्या आ जाएगा 1/f आ जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है n-1 कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2 बचा, ये तो बचा, तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला पूरा हो गया। बस ये किसके लिए फॉर्मूला है, लेंस में का फॉर्मूला है फोकस दूरी निकालने के लिए। अगर अपवर्तनांक आपको दो वक्रता त्रिज्या दी होंगी तो इसके आगे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल, एक पक्का न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़ा, अगर आपको डेरिवेशन से समझ में आएगा तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। लेकिन इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है कि दो वक्रता त्रिज्या दे देंगे और उसका दे देंगे अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको फोकस दूरी निकालनी होगी, तो इसको भी आगे हम लोग करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। चलिए देखिए अगला डेरिवेशन, लास्ट डेरिवेशन चौथा बचा है इसका। देखो 3 4 डेरिवेशन, 4 है इसमें, 3 करवा दिए हैं, लास्ट बचा है डेरिवेशन। बात थोड़ी सी इसमें थ्योरी है आपकी, वो थ्योरी आपको पढ़ा देंगे, बस हो जाएगा आपका खत्म चैप्टर, ठीक। बताने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठंडी की वजह से बोर्ड हमारा ठंडा हो गया है। देखिए आप पढ़ लीजिएगा, इसकी जो थ्योरी है इस चैप्टर की वो भी खत्म कर देंगे, पूरा वीडियो एक ही चैप्टर में कर देंगे, इससे आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, इसी वीडियो में आपको पूरा लेसन आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड करना चाहते, ठीक, वो ध्यान से पढ़ लीजिए। लास्ट दिन बची है बच्चा, उसको भी लिख देते हैं। क्या कह रहा है, संपर्क में रखे दो, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा कंबाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, ठीक। इसको बच्चा करना है, बहुत ध्यान समझो, कुछ नहीं इसमें डेरिवेशन में है, ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। जैसे कि अभी हमने एक समझा था थिन लेंस के लिए, तो सेम वही है लेंस में तरीके से, बस इसमें क्या है दो लेंस है। जब दो लेंस हो जाएंगे इसे मान लिया संपर्क में रखना है कंबाइंड करके, तो एक लेंस ये मान लिया, इसी टच में दूसरा लेंस रख दिया, ये वाला लेंस, ठीक, दोनों लेंस रख दिए। अब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है, ये L1 लेंस है, ये क्या है L2 लेंस है, ठीक, ध्यान समझिएगा। इसमें अगर लेंस रख देते हैं तो पहला लेग अगर ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा आई पर, तो दूसरा कहां बनेगा बच्चा, हमने बनाया था आई डैश पर, ये डिस्टेंस क्या हो जाती है u हो जाती है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी v और पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी v डैश। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे अब तो, ठीक, एकदम वही चीज कॉन्सेप्ट है, बस वही चीज शुरू करते हैं। इसमें क्या रखना है, लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, और फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 1/, लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से होता है 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, होता है कि नहीं होता, लेंस फार्मूला ये होता है। अब पहले के लिए रखोगे लेंस, पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा 1/f1 हो जाएगा, है ना, पहले लेंस के लिए f1 हो जाएगा बराबर 1/v, क्या कहां बनेगा वही चीज आगे फिर से, पहले कहां बनता है v डैश पर, तो 1/ हो जाएगा v डैश माइनस का 1/ ऑब्जेक्ट पर u ही रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरे लेंस के लिए लिखे फॉर L1 और फॉर L2, पहले लेंस के लिए दूसरे लेंस के लिए ये हो जाएगा 1/f2 बराबर, अब जहां पर v था वो तो v ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी अब हमारी, तो वस्तु से दूरी क्या हो जाएगी v डैश, जो हमारा u था अब तो हमारा वस्तु वहां पर बन गई ना, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी v डैश हो जाएगी, तो ये v ही रहेगा, मैं इसका u की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v डैश। समझो ना समझो, यहाँ पर लिख दो, चाहे यहाँ पहले वाली कंडीशन लिख दो कि जो v है हमारा क्या हो जाएगा v डैश हो जाएगा, u जो हो जाएगा u ही रहेगा, अभी हमने पहले वाले में लिखा था, वैसे यहाँ पर भी लिख लो कि अब u क्या हो जाएगा v डैश हो जाएगा, v जो है वो v ही रहेगा, ठीक, बात खत्म, ठीक, ये हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मानो, अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, ऐड करने पर फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट वाली क्या है 1/f1, f1 को इससे जोड़ दो, 1 + f2 जोड़ दो, एक तरफ से जोड़ते हैं, तो एक तरफ क्या लिखा 1/v डैश माइनस का u, इधर क्या लिखा प्लस का 1/v
माइनस का 1 अपॉन वी डैश कैंसिल, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 बराबर क्या आ गया 1 अपॉन वी प्लस वाला पहले लिख लो माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू देखो किसके बराबर था 1 अपॉन एफ के, है बराबर वहां पर देखो, तो सीधे क्या लिख देंगे 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 बराबर क्या आ गया 1 अपॉन f आ गया। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। हम लोग क्या कर सकते हैं कि f जो है इधर लिख दें 1 अपॉन f, दोनों का क्या एलसीएम निकालें तो बच्चा एलसीएम क्या हो जाएगा f1 f2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा f1 f2 आ जाएगा, तो f2 इधर आ जाएगा f1 इधर आ जाएगा, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग f1 प्लस f2। ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सर राजीव गांधी विद्यालय के पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक, तो अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो f बराबर क्या कर सकते हो f1 f2 अपॉन में क्या हो जाएगा f1 प्लस f2। ठीक, ये हो गया आपका फार्मूला, यही आता है ज्यादा। ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट ना ये पूछ के, ऐसे कर देगा आपको कंफ्यूज कर देगा यहीं से। और ऐसे पूछ सकता है कि अगर लेंस की क्षमता हमको निकालनी हो, लेंस की क्षमता भी समझाएंगे क्या होता है P बराबर, तो अगर उसके लिए फॉर्मूला क्या है तो P बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। इसी में दो लेंस के लिए अगर लेंस की क्षमता पूछेगा तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। संयुक्त लेंस की अगर क्या पूछ ले लेंस की क्षमता पूछ ले, ठीक, तो इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, थोड़ी थ्योरी बची है, थ्योरी को आपको समझा देते हैं, लेसन हो जाएगा खत्म उसके बाद। ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद चलते हैं, 2-3 टॉपिक बचे हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आपका जो डायग्राम है वो भी समझा देंगे। ठीक है, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक ठीक है बच्चा, देखो आगे समझते हैं। ठीक, तो ये क्या है, हरा वाला मिट जाता है, इसमें टाइम लगता है मिटने में। इंक खराब आ गई थी। कोई ताकत लगानी पड़ती है। देखो आगे बच्चा कॉन्सेप्ट समझो क्या बचा है, लेंस की क्षमता। छोटे टॉपिक बचे हैं, 10th में भी हैं आपके, पावर ऑफ लेंस, क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ लेंस। ठीक, पावर ऑफ लेंस। देखो इसको बच्चा लिखते हैं P से। P बराबर होता है, एक होता है फॉर्मूला P बराबर 1 अपॉन f, एक होता है P बराबर 100 अपॉन f। क्या होता है 100 अपॉन f होता है। ये 10th में है आपके टॉपिक, लेकिन यहाँ पर भी छोटा सा है तो समझा दे रहे हैं इसको। P बराबर होता है 1 अपॉन f, एक होता है P बराबर 100 अपॉन f, 100 अपॉन f। ये का फॉर्मूला यूज होगा जब हमारी फोकस दूरी जो होती है फोकल में तो मीटर में होगी तो 1 अपॉन f, अगर हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो क्या लगा दोगे 100/f लगा देना फॉर्मूला। ठीक, इसको पावर को लेंस की क्षमता को P से प्रेजेंट करते हैं। डिफिनेशन ये हो जाएगी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। और अगर कहना चाहो तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ द किसका फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक, ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हो। और इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इससे क्या हो जाएंगे, तो 3 बन जाएंगे। देखो पहला वाला देखो फोकस का कहा है, तो फोकस का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब मीटर में होगा। अगर मीटर में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा मीटर इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एक आपका ऑप्शनल क्वेश्चन बहुकल्पी का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर आपसे कहते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा नहीं है, कौन सा यूनिट इसमें से नहीं है, ये भी होगा, ये भी होगा, और एक तीसरा कौन सा होगा, डायोप्टर होगा। कौन सा होगा, डायोप्टर भी होता है। ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर भी होता है। अब चौथा कोई दे देंगे वो नहीं होगा, उसको सिर्फ आपको टिक लगाना है कि वो नहीं होगा। ठीक है, तो मीटर इनवर्स भी होता है, सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है, डायोप्टर भी होता है। तो आपका क्या होता है, तीनों मात्रक होते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है रेखीय आवर्धन आता है। छोटा छोटा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन बोलते हैं। हाँ ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये भी आपके 10th का ही है, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या एक्सप्लेन किया था, m से। m बराबर होता है I अपॉन O। क्या होता है, m बराबर I अपॉन O। I क्या होती है बच्चा हमारी, I होती है प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज। तो O क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब वस्तु की लंबाई, और ये होती है प्रतिबिंब की लंबाई। तो किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इंग्लिश वाले बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड, या फिर लेंथ ऑफ इमेज भी बोल सकते हो, क्योंकि लंबाई को लेंथ बोलते हैं उसके हिसाब से।
ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, इसको m से प्रेजेंट करते हैं, m बराबर होता है i अपॉन o। अब i अपॉन o हो गया तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है क्या, माइनस का v अपॉन u। माइनस क्यों लगा कि u हमेशा माइनस का ही रहता है, तो फार्मूले में भी यही आता है। तीनों का मिला के एक फार्मूला बनता है, m बराबर i अपॉन o बराबर माइनस का v अपॉन u। ठीक है, तो ये भी आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा। चलिए डिफिनीशन है, आती नहीं डिफिनीशन, लेकिन ये है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका जो छूटेगा वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं एकदम लास्ट टॉपिक पर, उसके बाद आपका वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक है बच्चा, देखो अगला जो टॉपिक वहां बचा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी इसी में पढ़ लेते हैं कि अगर बाई चांस आपका पूछ ले तो आपका कुछ फंसे ना। ठीक, लास्ट टॉपिक बचा है, उसके कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे कि एक ही बार में 6 डायग्राम समझ ले, जैसे उसका नाम हटाते हैं अब। ठीक, इसमें 6 आ जाएंगे आपके टॉपिक, तो वो छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए आप समझाने वाले हैं आपको प्रतिबिंब की स्थिति, क्या समझाने वाले हैं, प्रतिबिंब की स्थिति किसमें, लेंस में। मतलब लेंस में क्या समझाना है हमको, क्या बोलते हैं इसको, इमेज। इमेज की क्या क्या समझानी, कंडीशन जो होती है, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, कंडीशन से इमेज, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। और थोड़ा आपको हम समझाएंगे शुरुआत में। देखिए बच्चा, एक होता है हमारा उत्तल लेंस और एक होगा अवतल लेंस। एक होगा क्या हमारा बच्चा, अवतल लेंस। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपको समझाना नहीं पड़ेगा, एकदम आपको ये लाइन याद कर लेनी है। उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया अवतल लेंस। इंग्लिश में बच्चा बोलेंगे इसको क्या, कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो लेंस को हिंदी में लिखा हो जाए, इंग्लिश में बात वही है। इसकी टोटल 6 कंडीशन होगी, कितनी होंगी, 6। ठीक, अवतल में जो होती कंडीशन होती है 2, लेकिन हम आपको केवल 1 बताएंगे, 1 से ही आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक, तो हम 2 आपको नहीं बताएंगे, केवल 1 बताएंगे। तो एक चीज याद कर लो कि उत्तल लेंस में जो कॉन्वेक्स की शुरुआत की, तो यहाँ पे हिंदी में लिखे दे रहे हैं, शुरुआत की 1 से लेकर जो 5 तक की कंडीशन होगी, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। मतलब कहने की बात यह है, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस में, लेंस में। और दर्पण में ही उल्टा होता है, अगर मिरर की बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है। वो किसके लिए कंडीशन हो जाती है, कॉनकेव के लिए हो जाती है, मतलब अवतल दर्पण के लिए हो जाती है। यहाँ हम लेंस समझ रहे हैं। अवतल लेंस की बात करें तो इसमें जो कंडीशन होती है, और इसकी जो लास्ट की कंडीशन बची है, छठी, एक अभी कंडीशन बच गई ना, 1 से 5 तक की तो बात की हमने, तो लास्ट की छठी बचती है, और इसकी एक कंडीशन, उसमें कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। बात समझ आ गई इतनी, तो इतना आपको पहले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। अगर उत्तल लेंस की हम पढ़ाएंगे तो उसके बाद जो 5 कंडीशन रहेगी उसमें आपको बिना आंखें बंद किए लिख देना है। इसका जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड पूछेगा। देखो आपसे जो पूछता है क्वेश्चन में, वो यही पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ। उसको आपको बहुत ध्यान समझना है कि इसमें आपको ये चीज करनी है कि जो आपके टॉपिक हो उसका मतलब अगर आपका उत्तल कह दे तो उसकी जो शुरुआत की 5 रहेगी वर्चुअल और क्या रहेगा, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, मतलब वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। और लास्ट की 6 और उसकी जो 1 होती है वो कैसी होगी हमारी, आभासी और सीधा होगा, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगी। बात नहीं समझ में आई, अब बढ़े आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद टॉपिक पे आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसे आप उत्तल लेंस को पहले समझाएंगे। किसको समझाएंगे, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बच्चा बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें टोटल कंडीशन कितनी हमने बताया होती है, 6 होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है बच्चा, तो ध्यान समझो। अब उत्तल में कितनी कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है। उत्तल लेंस हमारा ये बनता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम कंडीशन बता रहे हैं लेंस की, और जो है दर्पण में होता है एकदम इसका उल्टा होता है, मिरर के लिए उल्टा हो जाता है। मिरर में जो अवतल होता है मतलब कॉनकेव होता है, उसमें 6 हो जाती हैं, और कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ 1 हो जाती है। मतलब होती है 2 है, पहले से बता दें, ये गलत टॉपिक नहीं है, इसलिए हम 1 ही बताएंगे। ठीक है, तो बात ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बता दिया उत्तल लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसमें होता क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, अब देखिए जो लेंस होता है 2 स्फीयर से मिलकर बना हुआ, 2 गोले से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी 2 वक्रता त्रिज्या भी होती है। तो पहला हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, f1 मानेंगे, इधर का थोड़ा और आगे बढ़ा के मान लेंगे, यहाँ पे 2f1। क्या मान लेंगे, 2f1। यहाँ क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2f2।
देखिए ये हमारा सेंटर ही है, क्योंकि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 2f होती है कि नहीं होती है। जो f बराबर r/2 फॉर्मूला होता है उसके डबल होते हैं। तो अगर यहाँ पर जितनी, देखिए आपको डायग्राम जब बनाना है तो उसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर लेना तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 5 ही सेंटीमीटर लेना। ये डिस्टेंस सब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ से O से, वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ से आपकी डिस्टेंस जो हो सभी क्या हो, बराबर बराबर होंगी, तभी एकदम एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। नहीं तो अगर जरा सा भी ज्यादा हिला दिए तो डायग्राम कहीं और बन जाएगा, बनना कहीं और होगा इमेज और बनेगी कहीं और ही। ठीक, तो ये भी ध्यान देना। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे आपको पता है 6 कंडीशन कौन कौन सी होंगी। पहली कंडीशन होगी जब हमारा क्या हो, इनफाइनाइट पे हो। इनफाइनाइट का मतलब अनंत पर हो। कहां पर हो, अनंत पर हो, इनफाइनाइट पे हो। नंबर 2 कंडीशन बोलता है जब इनफाइनाइट और 2f1 के बीच हो। ठीक है, जब इनफाइनाइट और 2f1 के बीच हो। नंबर 3 पे कहेगा जब 2f1 पे हो। अच्छा, क्वेश्चन में आपको पूछा था जब ऑब्जेक्ट में 2f पे रखी हो, जब 2f पे होगी तो 2f पे ही बनता है, तो अभी आगे बात है। तो 2f पे होगी, 2f1 और f1 के बीच होगी, चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन f1 पर होना, छठी कंडीशन होती है f1 और o के बीच हो। ये टोटल 6 कंडीशन होती है हमारी, और बहुत अच्छे से आप यहाँ पर एक ही बार में समझने वाले हैं, बस ये ध्यान देकर समझिएगा। तो पहले का कंडीशन हम मान लेते हैं कहाँ है हमारी, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट से कोई और मान लिया, यहाँ पर डाटा जैसे दिखा देंगे, इनफाइनाइट पर है, इसको मान लिया a और इसको मान लिया b। ए भी एक कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे रख के हमको दिख नहीं रही, तो इसका जो इमेज जाएगा कैसे बनेगा, याद रखना बच्चे, पहली जो हमारी होती है वो हो जाती है ऑप्टिकल लेंस से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब प्रकाशिक केंद्र से। और दूसरी कहाँ जाती है हमारी, एफ से जाती है। कहाँ से जाती है, एफ से। तो ये दोनों जो आपको लाइन भी याद रखना है, कहाँ से कौन सी लाइन जाती है। तो दूसरी पहली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से ओ से, दूसरी कहाँ से जाती है, एफ से। यहाँ जाके क्या हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या प्रतिबिंब बना लेगा, F2 पे क्या बना लेगा हमारा बच्चा, प्रतिबिंब बना लेगा। क्या बना लेगा, F2 पे हमारा क्या बना लेगा, प्रतिबिंब बना लेगा। तो बहुत ध्यान समझते रहिएगा। जैसे जैसे हमारा इमेज ऑब्जेक्ट पास होती जाएगी, इमेज जो होगी उतनी दूर होती जाएगी। तो एक बात यहाँ पे याद हुई कि ए बी ऐसे था, अब कहाँ बना गया, बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया। तो मुझे दिख रहा कि पलट गई, लेकिन इनफिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखी होगी तो वस्तु हमारी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो इमेज जो हमारी बनी बहुत छोटी बनी है उसकी अपेक्षा। ठीक, तो लेकिन बना कहाँ, F2 पर बनेगा। आपको लिखना क्या क्या होता है, लिखना होता है कि इसका क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज लिखनी होगी, तो उसमें बताओगे कि F2 पे बना है, उससे छोटी बनी है। ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बनी है, छोटी बनी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। और कैसी बनी है वो तो हम पहले जानते हैं, रियल और इन्वर्टेड बनी है। हालांकि आप देख ही रहे होगे कि इन्वर्टेड उल्टा बन रही है, तो वैसे लिख देंगे वास्तविक उल्टा। तो पहले आप एकदम लिख ही दो तुरंत कि वास्तविक उल्टा बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी, ये F2 पे बनेगी, और कैसे बनेगी, यहाँ पर बने। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या थी, जब हमारी वस्तु कहाँ, अनंत पर हो। हम हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश अपने आप समझ जाए कि इनफिनाइट पर। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन होती है जब हमारी क्या हो, अनंत और 2f1 पर हो, 2f1 पर हो। ठीक, 2f1 का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश वाले समझ लें कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इनफिनाइट और 2f1 के बीच हो। ठीक, 2f1 के जब बीच रखते हैं तो क्या होता है, देखना ध्यान से। यही सेम डायग्राम, यहाँ O बना दो, यहाँ पर F2 बना दो, और यहाँ पर क्या बना देंगे बच्चा, हम बराबर डिस्टेंस ले लेंगे, F2 बना देंगे, 2F2 यहाँ पर बना देंगे हम F1। देखिए हम बोर्ड पे कर रहे हैं, लेकिन आप जब कॉपी करना तो स्केल लेकर यूज करना। ठीक है, तो आप कहाँ रख देते हैं, इसके बीच में रख देते हैं कहीं ऑब्जेक्ट। इनफिनाइट तो हमारे है नहीं बोर्ड में, तो इनफिनाइट में नहीं ले जाएंगे, इनफिनाइट और 2f1 के बीच रख दिया, ये हमारा 2f1 था। अब होता क्या है, जब सेम वही चीज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ से जाएगी, सीधे जाएगी, और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। दूसरी कहाँ से जाएगी हमारी, दूसरी हमको पता है कहाँ जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, तो ये कहाँ बन गई जाके, वो हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं गई, पहले ही मुड़ गई। तो यही गलतियां अगर आप अपनी कॉपी करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, गलत डायग्राम बन जाएगा। ठीक, ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पर हमारा बता रहे फिर से, ये बोर्ड है तो हम मिटा ले जाते हैं, आप लोग मिटा भी नहीं पाएंगे। तो ये बच्चा बन जाएगा, यहाँ पर कहाँ बन जाएगा, तो हम फिर से लिखेंगे। हमने यही आपको एकदम ट्रिक बता दी है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पास लाओगे वैसे वैसे इमेज क्या होगी, दूर भागेगी। अभी देखो F2 बना था, अब F2 और 2F2 के बीच बन गई। ऑब्जेक्ट से जो इमेज होगी छोटी बनेगी, F2 और 2F2 के बीच बनेगी। कैसे बनेगी, वास्तविक और उल्टा बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। वो तो आपको पहले ही लिख देना है। तीसरी कंडीशन समझो, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2F1 पर हो। कहाँ हो, 2F1 पर हो। ये बहुत पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2F1 पर होगी तो क्या होगा। ठीक, आपके देखो 10th में डायरेक्ट कंडीशन पूछ लेता है, लेकिन इंटर में क्या होता है, आपको ऐसे नहीं पूछेगा। एक इससे जुड़ा न्यूमेरिकल देगा और एक कंडीशन देगा, फिर कहेगा रे डायग्राम बनाओ।
फिर रे डायग्राम बनाओ। हमसे पूछेगा बताओ इसका F1 पे बन तो गया, लेकिन रे डायग्राम भी वो पूछ सकता है। रे डायग्राम यही सब आपको बनाने होते हैं कि जहां हमारे ऑब्जेक्ट बनी होगी, इमेज सॉरी बना होगा प्रतिबिंब, वही उसी हिसाब से लिख देंगे। तो 2F1 पे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये बना लिया, तो यहाँ फिर से O, ये हो गया F2, ये हो गया क्या हमारा 2F2, इधर बन गया F1, ये हो गया 2F1। तो अब 2F1 पे रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख दिया 2F1 पे, सीधी गई कहां से गई, F2 से गई, जैसे वहां पर गई थी। दूसरी कहां जाएगी, O से जाके ये मिल गई टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये मिल गई, यहाँ बना दिए हमने किस पे, F2 पर। तो जब F2 2F पे हो गए, 2F पे ही बनेगी, जैसे कि ऐसे मिरर में भी होता है, जब C पर रखो C पर ही बनता है, ठीक, तो यहाँ बन गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लिखोगे कि बराबर बनता है, इक्वल बनेगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रखोगे उतना बड़ा इमेज बनेगा, और कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा, और वो तो हम जानते ही हैं, वास्तविक उल्टा और रियल और इन्वर्टेड, वो तो लिख ले जाओगे, ठीक। तो वैसे तीसरी कंडीशन में भी, चौथी कंडीशन में क्या होगा बच्चा, देखो चौथी कंडीशन में अब कहाँ वस्तु ऑब्जेक्ट रख, अब वस्तु रख देंगे हम लोग कहाँ, 2F1 और F1 के बीच, लाइन से एक बढ़ रहे हैं स्टेप, अब रखेंगे 2F1 और F1 के बीच, तो 2F1 और F1 के बीच रख दिया जाए, ठीक। तो ये बच्चा हो गया हमारा क्या, F1, थोड़ा और बढ़ा दे, ये हो गया 2F1, और ये बच्चा हो गया हमारा क्या, F2, और ये हो गया हमारा 2F2, ठीक। तो अब रख देते हैं इसके बीच, 2F1 और F1 के बीच रख दिया ऑब्जेक्ट। हम नाम नहीं कहीं लिख रहे हैं, तो आप नाम भी लिख लीजिएगा AB, तो यहाँ बना क्या, BAB, ठीक, BA बन जाएगा। ये हमारा था AB, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, ये B नीचे हो जाएगा और A ऊपर हो जाएगा, उल्टा बनना दिखे इससे, ठीक। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं हम AB, ठीक। तो सीधी गई पहले, और कहां चली जाएगी, F2 से, दूसरी कहां से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो मिलेगी कहां पर, 2F2 और इन्फिनाइट के बीच, कहां बनी, 2F2, देखो हम फिर से बता रहे हैं, पहले F2 बनी, फिर इसके बीच बनी, फिर 2F2 बनी, अब कहां बनेगी, 2F2 और इन्फिनाइट के बीच में बनेगी, एकदम सिंपल सी बात है। तो इसके बीच बन गई, ये आपकी चौथी कंडीशन हो गई। कैसा बना, वास्तविक उल्टा बना, रियल और इन्वर्टेड बना, और कहां बना है, 2F1 F1 के जब बीच रखा, 2F2 और इन्फिनाइट के बीच, ये तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, उसके बीच बना। अब पांचवी कंडीशन समझो क्या होती है, पांचवी कंडीशन होती है, अब कहां रख देंगे हम, F1 पर, कहां रख देंगे, F1 पर, F1 पर रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। तो ये बच्चा हम रख दिए यहाँ पर O, यहाँ रख दिया F2, ये रख दिया 2F2, और ये बच्चा रख दिया F1, ये रख दिया 2F1। डायग्राम सेम वही सब बनाना है। अब F1 पे रख दिया, तो F1 पे जैसे रखेंगे तो कहां जाएगी, हमको पता है F2 जाएगी, दूसरी कहां जाएगी, O से। देखो कहीं ना कहीं आगे जाके मिल रही है लाइन, ये कहीं नहीं पास पास होती जाएगी, कहीं ना आगे मिल जाएंगी, तो इसका मतलब कहां पर मिलेंगी जाके, इन्फिनाइट पे, अनंत पर। इसका इमेज कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा जाके, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके नीचे मिलेंगी। तो रियल इन्वर्टेड मतलब वास्तविक उल्टे बनेगा, और कैसे बनेगा, अनंत पर बनेगा। सबसे लास्ट कंडीशन, छठी कंडीशन, बहुत अलग तरीके से इसको समझाना है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए बस। अब कहां रखेंगे, F1 और O के बीच, F1 और O के बीच, ऑप्टिकल प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। अब इसको समझ लेना बस बहुत ध्यान से, ठीक। ये हो गई O, यहां बच्चा बना लेंगे हम F1, ये बना लेंगे हम लोग क्या, 2F1, ठीक। इधर बना लेंगे F2, ये हम बच्चा बना लेंगे 2F2, ठीक। ये बन गया। अब ऑब्जेक्ट हम कहां रख दें, F1 और O के बीच रख दें, कहां रख दें, F1 और O के बीच रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना। तो हमको पता है सीधी रेखा गई, ठीक, और कहां से हो जाएगी, F2 से होकर गई, और फिर दूसरी रेखा कहां से जाएगी, O से। अब देखो इसमें क्या हो, इस डायग्राम में इस डायग्राम अंतर क्या है, इसमें हमने कहा था आगे पास पास जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या, हम दूर दूर भागेंगे, कभी नहीं आगे मिलेंगी जाके। तो कभी नहीं आगे मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट में पीछे की तरफ लाएंगे, डॉट में पीछे की तरफ लाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, और जहां मिलेंगी उसको ऐसे बना देंगे हम लोग, और बता देंगे ये हमारा AB था, और ये कैसा बन गया, AB ही बना। तो कैसा बना, सीधा बना, कैसा बना, सीधा बना। इस कंडीशन को कहेंगे क्या, वर्चुअल और इरेक्ट बना। कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट बना। तो यही आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में कि पीछे बनेगा, मतलब इस साइड में बनेगा, और कैसा इस साइड में बनना है, इसलिए कैसा हो गया, ये वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। तो ये बच्चा 6 कंडीशन आपकी थी उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस से की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक के बाद रखे रहिएगा। अब बस केवल एक कंडीशन बची है अवतल लेंस की, हम उसको भी आपको समझा दे रहे हैं, बस उसके बाद आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। देखिए एक मिनट रुको, देखो इसमें क्या करना है आपको, अवतल लेंस के जो कॉन्केव लेंस है उसमें 3 कंडीशन होती है, टोटल 2 हमने बताया था, एक बताएंगे, होती तो टोटल 3 है। अब 3 में आपको 2 में भी समझा सकते हैं, 1 में भी समझा सकते हैं।
तो जैसे आप समझेंगे वैसे समझा देंगे, ठीक। पहले हम एक बता देंगे आज, अगर आपको दिक्कत होगी तो बताना तीनों समझा देंगे, क्योंकि देखो 3 होती है उसमें एक ही पूछी जाती है, तो उसी को हम समझाएंगे, ठीक। बाकी चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो इसकी देखो अब अवतल की भी समझा देते हैं आपको यहीं पर, ठीक। तो अवतल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक ही बात आपकी लिखी रहेंगे तो छेहू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब आपको समझा देते हैं अवतल की। देखो अवतल की जो होती है उसमें बनेगा आपका आभासी सीधा ही, इरेक्ट और वर्चुअल ही बनेगा। तो इसकी टोटल 3 कंडीशन होती है। अब आपको तीनों का समझ में आ जाए तो तीनों समझा सकते हैं, अगर आप एक ही में ही समझ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक। आपकी पूछी जाती है थर्ड वाली, जब फोकस पे हमारे ऑब्जेक्ट रखेंगे तब कैसा बनेगा। हालांकि हम आपको बता दे रहे हैं तीनों, ठीक है। बता तीनों देंगे, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा मन हो वैसे पढ़िए, ठीक है। बस पढ़ लीजिएगा, कुछ छूटे ना, ठीक है। अवतल लेंस की बात करें अगर, अवतल लेंस जिसको बोलते हैं बच्चा क्या, कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जी हमारा कॉनकेव लेंस होता है, सबको पता है। देखो इससे पहले तो आपने देखा नहीं होगा, आप देख लो, ठीक। तो पहली हमारी कंडीशन होती है जब हमारी इनफिनाइट पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हमारी क्या हो, देखिए बच्चा इसमें भी हमारा क्या होता है, ये O होता है, यहाँ होता है F1, ये होता है F2, 2F2 होता है, F1 सॉरी, ठीक। वैसे यहाँ पर भी F2, यहाँ पर भी क्या होता है 2F2 होता है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन एक अनंत पे रख देंगे, फिर रख देंगे क्या हम 2F1 पे रख देंगे, कहाँ पर रख देंगे 2F1 पर, 2F1 और इनफिनाइट के बीच रख देंगे, ठीक। कहाँ रख देंगे 2F1 और इनफिनाइट के बीच, अनंत के बीच, ठीक। इसमें भी डायग्राम इकट्ठे बना लेते हैं जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक। डायग्राम वही बनाने होते हैं हमको बार बार। O बन गया, F2 बन गया, 2F2 बन गया, इधर ही बनेगा तो उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम समझा देंगे आपको पूरा डायग्राम, जैसे कि आप डिस्टर्ब ना हो ज्यादा, ठीक। अगला वाला कहाँ रख देंगे, आप 2F1 पे रख देंगे, कहाँ रख देंगे, थर्ड कंडीशन होती है 2F1 पर, कहाँ 2F1, बस यही तीन होती हैं। और तीनों में कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये देखिए 10th में आपके नहीं है ये तीनों, ठीक। लेकिन यहाँ पे इंटर में है, तो अगर आप समझ लेंगे कि बाई चांस आपके 10th में भी आ जाता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर होता है हमारा क्या F1 और ये होता है हमारा 2F1, ठीक है। ध्यान समझिए, अगर हम पहले रखते हैं कहाँ पर, इन्फिनाइट पर, तो इन्फिनाइट का मतलब जो अनंत से कोई रखी होगी ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक, हमको तो पता ही नहीं कहाँ रखी है, तो ये आएगी सीधे, ठीक। ये भी आई एक लाइन, ठीक। अब लेंस जब टकराएगी तो कहाँ से हो जाती है, हमको पता है फोकस से होकर जाती है, ठीक। तो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन जब इधर आएगी, इधर तो इधर तो हमारी कैसे होगी, इरेक्ट होगी ना, मतलब वर्चुअल होगी, तो इधर डाट डट में आएगी, ठीक। किस में आएगी, डाट डट में, ये आएंगे आपकी डाट डट में। लेकिन सीधी हम ऐसे दिखा देंगे कि इधर निकल गई, सीधी निकल गई ऐसे, ठीक। लाइन जो है आपको सीधी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, आगे उधर, क्योंकि हमारा क्या होता है, इधर होता है हमारा रियल, मतलब वास्तविक होता है, आभासी दिखाना होगा तो इधर। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, बस इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, इसमें हम लिख देंगे कि इसका जो बनता है कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है, कहाँ बनता है फोकस पे बनता है, और कैसा बनता है ये तो भूलेंगे ही नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, और कहाँ बनेगा फोकस पे बहुत छोटा बनता है, ठीक। ये पहली कंडीशन हो गई। कि जब हम 2F1 पे रखेंगे, तो 2F1 पे रखेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये वस्तु रख दिया 2F1 पर, सॉरी 2F1 और इन्फिनाइट के बीच रखना है, तो थर्ड कंडीशन है, तो इसके बीच रख दिया, किसके बीच 2F1 और इन्फिनाइट के बीच रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जाके सीधी रेखा जाएगी, ठीक। सीधी रेखा जाने के बाद कहाँ जाती है, हमने उसमें बताया था फोकस पे जाती है, तो डाट डॉट में फोकस पे जाएगी, ठीक। फोकस से जाएगी, इसको क्या कर देंगे, सीधा बाहर निकाल देंगे, ठीक। ये पहली लाइन का हो गया पूरा। उसके बाद हम कहाँ रख देंगे, उसके बाद हमारी लाइन जो होगी जाएगी O से, तो O से जाएगी तो डाट डॉट में ही आएगी, यहां से हो जाएगी हमारी दिखेगी, उधर रियल बनता है। अब ये कहाँ बन गया बच्चा, ये हमारा बन गया F1 और O के बीच, ये कहाँ बन गया F1 और O के बीच बन गया, लेकिन कैसा बनना है, देखो सीधा बनना है और आभासी बनना है, तो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा। तीसरी कंडीशन में कहाँ होता है हमारा 2F1 पर ही होगा, कहाँ होगा 2F1 पर ही होगा, पहले वाले में इन्फिनाइट पे, फिर 2F1 इन्फिनाइट के बीच। अब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें भी रख देते हैं, तो सीधे से जाएगा, वही चीज कंडीशन करना है हमको, कहाँ जाएगा F1 तो जाएगा, तो डाट डॉट में पीछे बैक कर लाएंगे इसको और सीधे से निकाल देंगे। ये हमको मेथड समझा रहे कैसे आपको याद रखना है, ठीक। दूसरी कहाँ से जाती है हमको पता है, फोकस से जाती है, ये भी निकल गई फोकस से। इसका भी कहाँ बनेगा,
इसका भी बनेगा 2f1 पर ही, सॉरी f1 और o के बीच ही बनेगा, इसका भी f1 o के बीच बना था, इसका भी f1 और o के बीच ही बनेगा। मतलब कहने की बात ये है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, f बराबर r/2 से इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है, और इसका ऐसे ही हो जाता है। तो ये इसमें भी आपका वही बना है इसका, लेकिन बस ये याद रखना कि तीनों में कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा। तो ये भी आपके तीनों किसके थे, कॉनकेव के थे, ये भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेसन आपका पूरा समाप्त हो जाएगा इसके बाद, ठीक, अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पूरे लेसन को, फिट कर लीजिए, ये आपका जरूर 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। थैंक यू।